जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 21 अगस्त हो चुकी है और 20 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो अपने दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। इससे पहले डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल मुझे अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो में लगभग 15,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के 1,76,000 हो गया है। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और मैं इस पोर्टफोलियो में लगातार म्यूचुअल फंड गेन टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूं। यानी कि एज़ पर इनकम टैक्स लॉ जो 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, उतने मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेचकर मैं दोबारा बाय कर लेता हूँ सेम डे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आज भी कुछ म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करी है। आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड, ये तो मैंने बाय किया है, ठीक है। और ये पराग पारिक कंजर्वेटिव थोड़ा सा सेल हो गया मेरे से गलती से, बाय मिस्टेक में कुछ चेक कर रहा था, बट दैट इज़ ओके। बट नीचे आपको दिखेगा कि मैंने क्या हार्वेस्टिंग करी है। आप देख सकते हैं कि आज मैंने जो हार्वेस्टिंग करी है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में, और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में ही मैंने दोबारा वापस बाइंग भी कर ली है। तो मैंने सेल भी किया, रिडीम भी दिख रहा होगा आपको, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी दिख रही होगी, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप दोस्तों लीड कर रहा था मेरे इस पोर्टफोलियो में, आप देख सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। तो आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया लगभग 15% रिटर्न के साथ लीड कर रहा था इस पोर्टफोलियो में, और काफ़ी चल चुका है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। अगर बॉटम से देखें तो उसने लगभग 50-55% की रैली बना ली है, क्योंकि लगभग -20 से वो -18 या 20 से वो आज पॉजिटिव 33 से 34% पे आ गया है। तो आई थिंक 45 से 50% की रैली बना चुका है। तो मुझे लगा कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके उसे दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाए। देखिए, मैं एग्ज़िट नहीं लेता हूँ, मैं जस्ट उस पैसे को उसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग ऊपर कर देता हूँ, ताकि भविष्य के लिए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम हो सके। और क्योंकि ये फ़ंड काफ़ी चल चुका है तो मैंने इसमें सोचा कि इसमें हार्वेस्टिंग करना ठीक रहेगा। तो आज मैंने इसमें हार्वेस्टिंग करी, लगभग 21,000 रुपये की हार्वेस्टिंग हुई है। सारा नहीं बेच पाया था मैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा डला हुआ है। सिर्फ 1,35,000 रुपये जो था वही 1 साल से ऊपर निवेशित था, और उसी में एग्जिट लोड ज़ीरो था, और उसी में सारा LTCG था, ठीक है। तो आपको म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग इस तरीके से करनी है कि आपका 1 रुपया भी सरकार के पास भी ना जाए और ना ही AMC के पास जाए। तो मैंने उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। सारा का सारा पैसा 1,35 का 1,35 वापस आ जाएगा, और 1,35 मैंने निवेश कर भी दिया। इतना मैंने अपने सेविंग्स अकाउंट में पहले से ही रखा हुआ था। तो फिलहाल आप देख सकते हैं काउंट स्मॉल कैप है, वो भी अब अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, 12.5%। HSBC लार्ज एंड मिड, इसमें ऑलरेडी हार्वेस्टिंग हो रखी है। HSBC लार्ज एंड मिड, बंधन स्मॉल कैप में भी है, और भी कुछ म्यूचुअल फंड है दोस्तों, उनमें कितना रिटर्न है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पोर्टफोलियो में कुछ चर्निंग अभी बाकी है, जैसे कि HDFC लार्ज कैप और निपॉन लार्ज कैप। इनको इस पोर्टफोलियो से मैं बाहर का रास्ता जल्दी दिखाऊंगा, एक बार मार्केट रिकवर कर जाती है उसके बाद। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कल के हीरो फिर से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप हैं। अब दोस्तों, आपको पता है कि कुछ समय पहले तक, 1.5-2 महीने पहले की बात है, लोग पानी पी पी कर गालियाँ दे रहे थे इन दोनों फंडों को, मोतीलाल मिड कैप को और टाटा स्मॉल कैप को। मैंने तब भी अधिकतर लोगों को यही सलाह दी थी कि थोड़ा थमिए, 1-1.5 साल की अंडर परफॉर्मेंस हर फंड के अंदर आती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्योंकि लोगों का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो जर्नी है वो बहुत छोटी है, मैं तो पिछले 18 सालों से निवेश कर रहा हूँ, तो मैंने ये जर्नी देखी हुई है। मैंने फंड्स का बिहेवियर और पैटर्न और परफॉर्मेंस देखी हुई है कि वो डिप करता है। लेकिन कई लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ड्यूरिंग द लाइव और वीडियोज़ में भी, तो उन्होंने मोतीलाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप बेच दिया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, लेकिन अब एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री साफ नज़र आ रही है। और कल भी आप देखोगे तो 3200 रुपये का गेन दिया है मुझे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने, और लगभग 600 रुपये का गेन जो है टाटा स्मॉल कैप ने दिया है। लगभग 1.29% जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भागा है, टाटा स्मॉल कैप भी लगभग 1.19% भागा है। तो जब भी मार्केट बढ़ रही है, आपको टॉप में मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल भागता हुआ नजर आएगा, और स्मॉल कैप कैटेगरी में टाटा स्मॉल कैप नजर आएगा। एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में यही दो, जब भी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देती है, यही दो सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम अब इनके अंदर जो शेयर्स हैं उनमें आ रहा है। बाकी और भी कुछ हैं, जैसे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है, इसने भी अब पॉजिटिव मोमेंटम भर लिया है, तो ये भी अब ऊपर आ रहा है। मल्टी एसेट चलने लगा दोबारा से, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में तेज़ी आ रही है, तो इसमें मल्टी एसेट में फिर से तेज़ी आ रही है।
बाकी और भी कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने कैसा कैसा रिटर्न दिया है कल आप देख सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि कल मुझे कितना गेन हुआ है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लोड होने में समय लग रहा है। लगभग 9,111 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया और इसमें भी अब ताबड़तोड़ म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चालू है। तो इधर भी चालू है और उधर भी चालू है, दोनों पोर्टफोलियो में। ग्रो वाला पोर्टफोलियो मेरी वाइफ के नाम पे है और ये मेरे नाम पे है, ये मैंने 2025 से बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 28% के रिटर्न के साथ, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड लगभग 18, एडलवेज स्मॉल कैप लगभग 16 और SBI स्मॉल कैप लगभग 14% रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं। और भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों इस पोर्टफोलियो में। तो इस पोर्टफोलियो में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम करूँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे फंड्स थोड़ा ज़्यादा हो रखे हैं, इनको अंडर 15 लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं टैक्स हार्वेस्टिंग करूँगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी पिछले साल ही बना है, तो जैसे जैसे इस पोर्टफोलियो में पुराने फंड जो है LTCG के अंदर आते जाएंगे, उनका एग्जिट लोड हटता जाएगा और सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आते जाएंगे। धीरे धीरे मैं उनको बेचता जाऊँगा और पोर्टफोलियो में को थोड़ा ट्रिम करूँगा, जिसमें फ़ंड अभी 26 हो रखे हैं, लेकिन मैं इसकी कोशिश करूँगा कि अंडर 15 आ जाए। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी SIP मेरी कटी है आज मेरी SIP कटी है एडलवेज मिड कैप, बस एक ही SIP मेरी आज कटी है। तो आइए दोस्तों चलते हैं मेरे ETF के पोर्टफोलियो पे, जहाँ मैं अपना ट्रेडिंग का ETF स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो में लगभग 10% का नुकसान अभी भी चल रहा है और रिलायंस जो है 3.25% के मुनाफे में चल रहा है, निफ्टी 20 लगभग 2.5% के मुनाफे में चल रहा है, बाकी सब कुछ अभी लाल ही है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब इंडिसेस पे और देख के बताते हैं कि आज कितना बढ़ सकता है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो निफ्टी 50 आज 0.08% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 जो है 0.11, मिड कैप 100 0.10, मिड कैप 150 0.08। वहीं स्मॉल कैप पे नज़र डालें तो स्मॉल कैप 100 तो 0.69, स्मॉल कैप 50 0.86 और स्मॉल कैप 250 0.41। तो काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप का ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ लेते हैं और मिड कैप का ब्रॉडर इंडेक्स पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से अगर 20 बढ़ा दिए जाए, उसके 20 बढ़ा दिए तो 0.2 ये हो गया। हाँ, तो लगभग 0.1 से 0.15 के बीच आज हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो किसी के म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेंगे, किसी के कम अच्छा परफॉर्म करेंगे, डिपेंडिंग के उनके पास कौन से स्टॉक्स हैं। लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम आज भी आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। जिनके पास ज़्यादा स्मॉल कैप है उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़ेगा आज। आइए चलते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा पे और एक बार नज़र मारते हैं कि FIDI के बाय सेल के डेटा में क्या चल रहा है। देख सकते हैं कि कल भी मामूली सी सेलिंग करी है FI ने 500 करोड़ की और 3500 करोड़ की DI ने बाइंग करी है। आज का डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए या फिर मेरे साथ 1-to-1 सेशन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया गया है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए, तो आप मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड मिलेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिलेंगे। अगर आपको कभी भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी हो तो मेरे लिंक से फ्लिपकार्ट में एंटर करके जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है उसको सर्च करें और शॉपिंग करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।